Many congratulations to Team India. Finally, they have qualified for the final of ICC Champion Trophy 2025. क्या क्रिकेट खेली है। क्रिकेट की दुनिया में अगर किंग की बात की जाए तो देयर इज़ ओनली वन किंग, विराट कोहली। परफॉर्मेंस इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। ये अगर उनके लिए बात की जाती है तो मेरे ख्याल में ये 100% बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठती है। आज की जो रन चेज़ थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंडिया की, उसके जो स्टार प्लेयर थे वो विराट कोहली ही थे। जिस तरह उन्होंने खेला, जिस तरह वो लेकर चले। स्टार्ट से बात करें रोहित शर्मा की तो मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की या जनरली मेरे एनालिसिस आपने देखे होंगे रिसेंट वीडियोस में, तो वो यहीं के जब भी आते हैं तो एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने 150 रन चेज़ करने हैं या 300 रन चेज़ करने हैं या कितना चेज़ करना है। वो आकर ओपन जब करते हैं तो एग्रेसिवली ही करते हैं। और एक उनकी एक नई अप्रोच मुझे ये भी समझ में आई कि उनको पता है कि हमारे जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल टेल एंड तक ही जाती है। यानी आपके ये एंड पर वरुण चक्रवर्ती हैं और उनके बाद जो है मोहम्मद शमी है, यहाँ तक उनकी जो है ना बैटिंग पावर आती है। तो वो पूरा का पूरा मौका देते हैं अपनी टीम को कि अगर मैं आउट हो भी गया तो उनको अपनी टीम के ऊपर भरोसा है कि नीचे जो हमारे जो वन डाउन आते हैं या उसके बाद मिडल ऑर्डर आता है ऑलराउंडर। यानी देखें, अगर आप हार्दिक पांड्या को भी खेलते देखें जिस तरह की वो क्लासी शॉट्स लगाते हैं, 6 लगाने के बाद उनका आपने स्टाइल देखा होगा कि नो लुक था और उसके बाद जब बॉल लैंड कर गई, उनके जो कोच थे गौतम गंभीर, जिस तरह वो देख रहे थे और जिस तरह उसके बाद विराट कोहली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दैट वाज सच अ फाइन जेस्चर फ्रॉम इंडिया। सो दे केम नोवेयर। मेरे ख्याल में 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसका जो बदला है वो बराबर हो गया है। जो की पॉइंट था वो ये था कि विराट कोहली और सुरेश अय्यर के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी, जिस तरह वो लेकर चले। देखें, वाई कोहली इज़ किंग कोहली। जब भी टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होता है तो स्ट्राइक को कैसे रोटेट करना है, प्रेशर को कैसे रिलीज़ करना है, ये आपको विराट कोहली से ही सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ पाकिस्तान के सो कॉल्ड किंग, बायलैटरल सीरीज़ के जो किंग हैं। देखें, जब किंग तब आप बनते हैं जब आप किसी भी आईसीसी के मेन इवेंट में जाकर परफॉर्म करते हैं। तो विराट कोहली ही हैज़ स्कोर 84 रन्स, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। उनके साथ जो सुरेश अय्यर थे उन्होंने 45 रन स्कोर किए। एंड देन जब वो विराट कोहली आउट हुए तो उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और के एल राहुल अगेन सच अ फिनोमिनल डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। मैं अगेन आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें भी यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया आर स्टिल 38 रन शार्ट्स। मेरे ख्याल में 38 रन उनको स्कोर करने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के अंदर जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था, जब मैक्सवेल आउट हुए। आते ही उन्होंने एक 6 लगाया, उसके बाद वो फ़ौरन आउट हो गए। उसके बाद वो जो स्कोर 300 प्लस होता हुआ नज़र आ रहा था वो रुक गया कहाँ पर, 264 के ऊपर। इसी तरह इंडिया की इनिंग के अंदर टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था, जब मैक्सवेल ने विराट कोहली का कैच छोड़ा। तो ओवरऑल इट वाज द डे ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बात करें, वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह ट्रेविस हेड ने कैच छोड़ा था, एग्जैक्टली सिमिलरली मार्नस लम्बिशेन ने जो है वो रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप किया और वहीं से जो है गेम चलता बना। एंड एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन जो हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। वो ये कि अब जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जो 25 साल बाद पाकिस्तान को जो है होस्टिंग मिली थी किसी भी आईसीसी इवेंट की, उसका जो फाइनल है वो भी यूएई में होने जा रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स नथिंग अगेंस्ट इंडिया और एनी टीम, बट अगर आपको एक इवेंट मिलता है बहुत ही यानी 25 साल के इंतज़ार के बाद, तो मेरे ख्याल में हक़ बनता है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, टाइज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो जो होता है वहीं बेहतर ही होता है। एंड जब आगे जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो एशिया कप होने वाला है, आई थिंक उसके भी सुनने में यही आ रहा है कि वो भी शिफ्ट हो रहा है बाहर। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की। फाइनल में कौन सी टीम आने वाली है। मेरे ख्याल में अगर न्यूजीलैंड आती है तो ये कांटेदार मैच होगा। आल्दो साउथ अफ्रीका भी एक अच्छी टीम है, बट येट अगेन वो चोक कर जाती है। आपने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, ओनली 30 रिक्वायर्ड था 29 बॉल्स में और वहाँ से जो है वो चोक कर गए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टीम इंडिया। आई थिंक मेरे ख्याल में जो भी टीम फाइनल में आएगी,
इट विल बी अ 70-30। आई मीन अगर विन प्रिडिक्टर की बात करें तो 70% चांसेस है इंडिया के जीतने के, क्यों दे आर वेल सेट इन यूएई। और उसके बाद जो अगली टीम आएगी साउथ अफ्रीका आएगी, तो उसका पहला मैच होगा डेफिनेटली एज होगा इंडिया को। और उसके बाद अगर न्यूजीलैंड आती है तो मेरे ख्याल में उनके पास भी एज होगा, बट ऑलरेडी दे हैव प्लेड विद इंडिया। इंडिया को भी पता है कि हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कैसे जाना है। और इसी तरह जो है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को भी पता है कि उन्होंने इंडिया को कैसे टैकल करना है। जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में जो आई थिंक सेमीफाइनल के अंदर जो है 2019 का ही वर्ल्ड कप था, जिसमें जो है न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। तो स्टे ट्यून फॉर टुडे मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी की आने वाली है। स्टे ट्यून विद अस।